हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोष अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अमृत की बूंदों कीवर्ड के साथ मैं आज आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके भाइयों के साथ झगड़ा बना रहता है या संपत्ति का विवाद चल रहा है या आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, तो ये किस ग्रह की वजह से, इसके बारे में पूरा आपको विवरण समझाऊंगी। मेरे अमृत की बूंदों कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री, पुरुष, महिला, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में उन 9 ग्रहों से आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है, ना ही कोई धन खर्च होता है। इन प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, अगर वो पीड़ित है तो उनकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर हैं तो उनमें बल आता है, और शुभ है तो उनकी शुभता और बढ़ने लगती है। और जो लोग मेरे इन प्रयोगों को कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये कितने आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए। इन प्रयोगों के द्वारा 0.1% आपके हर ग्रह को प्रतिदिन के उपायों के द्वारा एक ग्रह में आपके संतुलित होना शुरू हो जाता है। और जब ये आप लगातार करते रहते हैं दोनों ही प्रयोगों के एक साथ, तो आपकी जन्मांक के बहुत सारे ग्रह संतुलित होने लगते हैं और आपको उनसे सुफल मिलने लगता है। आप जीवन भी किसी भी समस्या से घिरे हों, उनमें धीरे धीरे आपको सुफल आने लगता है। तो आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। 15 सितंबर 2020, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:20 से 4:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गुड़ की डली पर थोड़ा सा देसी घी रखकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद इसे खाने के लिए गाय को दे दीजिए। इसके साथ ही आप 1 चम्मच शहद अवश्य खाएं। अगर शहद नहीं है तो आप उसकी जगह गुड़ की डली का भी सेवन कर सकते हैं। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर यानी कीवर्ड है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखकर अपने फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर आप इसको अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में लिखना चाहते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका ला ही होना चाहिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएँ और बेल बटन को ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इसके साथ ही मेरे इस वीडियोज़ को, मेरे चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन प्रयोगों करने की आपसे प्रेरणा मिले। आप अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड्स का और अपनी फैमिली का पूरा एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें भी मेरे इन मैसेज को सेंड करते जाइए। जिन व्यक्तियों की ऑरा क्लीन होगी या जो इन प्रयोगों को पढ़ रहे होंगे, अगर उनका ग्रह इन प्रयोगों को करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा तो वो अवश्य कर लेंगे मेरे इन प्रयोगों को और इनसे शुभता प्राप्त कर सकेंगे। तो आप मेरे इन प्रयोगों को फॉरवर्ड करते जाइए। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 9 का अंक रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर अगर फोल्ड करके अपने पास रखते हैं वर्ष भर, तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। अगर आपका भी अपने भाइयों के साथ वाद विवाद चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा होता है, साथ में ही आपको ब्लड रिलेटेड बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या आपको चोट चपेट बहुत ज़्यादा लगती हैं, तब आपका ये मंगल ग्रह पीड़ित होने की वजह से होता है। तो
तो आप अपने मंगल ग्रह की पीड़ा को शांत कर उससे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं शाम को 5 बजे से पहले पहले, और ख़ासकर अगर आप मंगलवार को करते हैं तो अति शुभ रहेगा। इसमें आपको एक मिट्टी का छोटा सा लोटा लेना है, ढक्कनदार, जिसके ऊपर ढक्कन भी हो। उसके अंदर आप बूरा या देसी खांड जिसको बोलते हैं, आप उसको ऊपर तक भर दीजिए। ऊपर से उसका ढक्कन लगा के उसको रेड कलर के कपड़े में बांध दीजिए। अपने सिर को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उल्टा घुमाकर आप इसको किसी भी वीरान जगह में इसको गड्ढा खोद के दबा आइए। घर आकर आप अपने हाथ पैर धो लीजिए। इस प्रयोग के करने के बाद आपको मंगल से संबंधित जितने भी आपकी परेशानियां हैं उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगा और आपको मंगल से शुभ फल मिलने लगेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं और आप मेरे इन प्रयोगों को कर भी रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आगे भी फॉरवर्ड करते जाइए, जिससे और लोग भी इनसे सुफल प्राप्त कर सकें। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें आपका ना धन खर्च होता है और ना ही कोई समय खर्च हो रहा है। तो क्यों ना आपके साथ साथ और लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें। तो आप इसे शेयर करें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ। इसके साथ ही मंगलवार को राहु का विशेष एपिसोड, राहु केतु का विशेष एपिसोड देखना ना भूलें। और जो मैंने रविवार को लाइव आपको एक प्रयोग बताया है मंत्र का, उसे भी आप लोग अवश्य करें। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे धन की चाहत नहीं है। आप अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे धन नहीं चाहिए, तो वो बिरला ही होगा। या तो उसे विरासत में बहुत ज़्यादा पैसा मिला होगा, या उसके पास उसने अपना खुद का इतना कमा लिया होगा कि उसको अब धन से विरक्ति हो गई होगी। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे जिसमें व्यक्तियों ने कहा था कि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि धन खत्म हो जाए। तो इसके लिए तो आप स्वयं ही ये काम कर सकते हैं कि जाके कहीं भी गरीब संस्थाओं को, गरीब लोगों को आप दान करना शुरू कर दीजिए। आपका धन वैसे ही खर्च हो जाएगा। आप कमाइए मत, आप दान करते रहिए, वैसे ही खर्च हो जाएगा धन। थोड़ा अजीब तो ज़रूर लगता है, कोई व्यक्ति इस तरह की कोई बात करता है कि भाई ये आदमी कितना नेगेटिव है। आज धन की चाहत किसे नहीं है। और धन की कदर उस व्यक्ति से पूछिए कि जिसे एक रोटी नहीं नसीब है और वो उस एक रोटी को पाने के लिए यहाँ तक कि उसे भीख तक मांगनी पड़ती है, तब भी उसे नहीं मिलती है। तो धन की कदर उसे है, उनके लिए नहीं है धन की कदर। ये जो बड़े बड़े जो मैं ये प्रयोग बताती हूँ, ये धनवान व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये उन व्यक्तियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें संघर्ष के बावजूद भी उनका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि धनवान व्यक्ति के पास तो खुद ही इतना धन है, आएगा जाएगा, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। वो लोग इनको प्रयोगों को कर भी नहीं पाते हैं और करते भी नहीं हैं। ये तो हम लोगों के लिए, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, जहाँ दिन भर संघर्ष के बाद भी हम लोगों को विशेष फल नहीं मिलते हैं, ये प्रयोग हम सभी के लिए। धन्यवाद।